So hey guys, this is Sana Agarwal and once again I welcome all of you on MG classes. So guys, हम लोग कल के वीडियो में देख लिए थे हमारा जो टॉपिक है, एक जो चैप्टर है सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, और इसमें हम लोग जो टॉपिक कल देखे थे कि फ्लावर देखे थे. ओके, सो गाइज यहाँ पे अभी मैं जस्ट 2 मिनट्स का क्विक रिविजन करा दूंगी है ना. उसके बाद हम लोग आगे की ओर चैप्टर की ओर बढ़ते हैं. ओके, सो गाइज सबसे पहले हम लोग देख लिए थे कि कोई भी जो फ्लावर है उसका कितना वर्ल्स होता है, 4 वर्ल्स होता है. ओके, दे आर 4 वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर एंड दैट इज कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड अ गाइनोसियम. ओके, कैलेक्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलेक्स. कोरोला क्या होता है गाइस, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला. एंड्रोसियम जो है मेल वाला पार्ट, ठीक है, मेल पार्ट है, दैट इज उसका 2 पार्ट है, एंथर और फिलामेंट. ओके, एंड गाइनोसियम दैट इज फीमेल पार्ट, एंड इसका जो है 3 पार्ट है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओके, उसके बाद हम लोग देख लिए थे कि हमारा सबसे प्यारा वाला स्टेमन देख लिए थे. ठीक है, तो स्टेमन जो होता है गाइस हमारा क्या कंसिस्ट करता है, स्टेमन बोलो गाइस या एंड्रोसियम बोलो. ओके, सब मेल पार्ट है, मेल ही को बोलते हैं. ओके, तो स्टेमन क्या है, यहाँ पे था एक एंथर था और एक फिलामेंट था. एंथर हमारा बाइलोब था, ठीक है, और इसके अंदर कितना थीका था, 2 थीका था. एक लोब के अंदर 2 थीका, दैट इज डाइथीकस. ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा कितना माइक्रोस्पोरेंजिया था, तो यदि लाइक 4 माइक्रोस्पोरेंजिया था. ठीक है, वहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड था, एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया. ओके, और हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया ही बड़ा होके क्या बन रहा था बच्चों, पॉलन सैक बन रहा था. क्या बन रहा था, पॉलन सैक बन रहा था. फिर हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया देखे थे तो कैसा था स्ट्रक्चर, ये सर्कुलर था. ठीक है, उसके 4 लेयर है, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड द टेप्टम. ठीक है, सबसे मस्ट 3 जो आउटर लेयर एपिडर्मिस, एंडोथेसियम एंड द मिडिल लेयर, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है और डेहिसेंस ऑफ एंथर कराता है. वह एज जो टेप्टम है वो क्या करता है, नरिशमेंट का काम करता है. किसको नरिशमेंट देगा, ऑब्वियसली बेबी किसको देगा बच्चे, पॉलन ग्रेन्स को देगा. ओके, सेल्स ऑफ द टेप्टम प्रोसेस डेंस साइटोप्लाज्म, और इसको भाई क्या करना है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना है. तो इसको क्या था, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म था और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस था. ओके गाइस, सो जिस भी बच्चों ने लाइक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, आई विल शेयर द लिंक. ओके, एंड आप उसको जरूर देखो. ओके, यहाँ पे अब हम लोग का क्या है, जब आपका एंथर नन्हा होता है, नन्हा बच्चा है ना, यंग होता है, ठीक है, तो उसके सेंटर में है ना एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू. उसके सेंटर को ऑक्यूपाई करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो मैंने पहले भी बोला है, जितना भी डार्क पॉइंट है वहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं नीट के अंदर. ठीक है, आपके बोर्ड्स के अंदर. ओके, तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है बोर्ड के लिए. ठीक है, नीट के लिए भी बन जाता है कि दे आर लाइक 4 वॉल लेयर्स. ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जब स्पोरोजेनस टिश्यू का कहाँ होता है, जब एंथर यंग होता है तो उसके कहाँ होता है, सेंटर में ऑक्यूपाई करता है. ओके, जो कि क्या होता है, एकदम कॉम्पैक्ट है ना. जैसे अब बच्चे होते हैं तो आपको क्या करते हैं, गाड़ी में ठोस ठोस के लेके जाते हैं, एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज कर देते हैं. ठीक है, अभी तो वैसा कुछ है नहीं. ठीक है, तो वैसे ही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट. ओके, अब यहाँ पे क्या है गाइस, लास्ट इसका यहाँ पे स्पीच का है, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. देखो यहाँ पे क्या होता है ना, बायो के अंदर टर्म के अंदर ही उसका क्या होता है, मीनिंग छुपा हुआ रहता है. ओके, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस गाइस क्या होता है, माइक्रोस्पोर. ओके, ठीक है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, ठीक है, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन. ठीक है, फॉर्मेशन करने वाला. ठीक है, तो एज द एंथर डेवलप्स, एंथर जैसे बेचारा बड़ा होते जाएगा है ना. जब यंग था तो उसके स्पोरोजेनस टिश्यू था, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे बड़ा होगा एंथर तो स्पोरोजेनस टिश्यू का क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा. ठीक है, और हम लोग जानते हैं मियोसिस में कितने बनते हैं, 4 बनते हैं. ठीक है, तो 4 क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड. क्या बनेंगे, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा पैक. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा. तो इसका प्लॉइडी क्या होगा, ऑब्वियसली मियोसिस में हमेशा क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है. ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका प्लॉइडी एन हो जाएगा. एन का मतलब हैप्लॉइड हो जाएगा. ओके, तो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस गाइस, तो क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. ठीक है, फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हो. ठीक है, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, तो स्पोरोजेनस टिश्यू का जो सेल्स होता है वो म्योटिक डिवीजन जाता है. कितना माइक्रोस्पोर बनता है बेबीज, गाइस मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है, 4 बनता है. कितना बनता है, 4 बनता है. आप लोग हो ही छोटे छोटे बेबीज. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
कि एज सेल इज सेल ऑफ स्पोरेज टिश्यू, ठीक है, स्पोरेज टिश्यू का हर सेल, ठीक है, हर सेल, ठीक है, हर सेल क्या दे सकता है आपका, माइक्रोस्पोर टेट्राड देता है, क्या देता है आपका, माइक्रोस्पोर टेट्राड देता है। ओके, तो अब भाई उसके पोटेंशियल है माइक्रोस्पोर क्या करने का, टेट्राड देने का, इसी के लिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल पॉलिन बोलेंगे, ठीक है, या फिर माइक्रोस्पोर मदर से, सब तो अपनी माँ से ही जन्म लेते हैं, ठीक है, तो माइक्रोस्पोर भी किससे लिया होगा, अपने मम्मा से जन्म लिया होगा, ठीक है, उसका बर्थ हुआ होगा, तो इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल पॉलिन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर PMC या छोटा छोटा MMC भी बोल सकते हो। ओके, तो ये क्या होता है, तो फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम PMC दैट इज पॉलिन मदर सेल थ्रू मियोसिस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होगा गाइस, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, ठीक है, कहाँ से होगा, उसकी मम्मा से होगा, मम्मा कौन है उसकी, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, हम लोग जानते हैं माइक्रोस्पोर ही बड़ा होके क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है, इसके लिए इसको पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हो ना, वो आपकी मम्मा का लाइक एक निक नेम होगा, है ना, और एक लाइक प्रोमिनेंट नेम होगा, वैसे इसका भी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एक पॉलन मदर सेल है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म, अब जब क्या होता है, जब वो लोग फॉर्म होता है तो हम लोग पहले जानते हैं कि वो लोग क्या होता है, एक दूसरे से ज्वाइंट होता है, ठीक है, क्लस्टर्ड होता है उसका फोर्सेस, दैट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड। इस फॉर्म में टेट्राड होता है, एक जो होता है इसका सेल जस्ट पीछे होता है, ठीक है, आपको दिखाई नहीं देता है। ओके, तो एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, अब जैसे जैसे क्या होता है, एंथर मैच्योर करेगा तो डिहाइड्रेट हम लोग पढ़े ना, डिहाइड्रेट में कौन करता है, माइक्रोस्पोरेंजियम का 3 लेयर, आउटर लेयर एपिडर्मिस, एंडोथेलियम एंड द मिडल लेयर, डिहाइड्रेशन का क्या करता है, हेल्प करता है डेहिसेंस में, ठीक है, सॉरी। तो एज अ मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, और वो क्या बन जाएगा, एक दूसरे से अलग होते चला जाएगा, एंड वो बन जाएगा पॉलन ग्रेन, क्या बन जाएगा, पॉलन ग्रेन, सॉरी गाइस, डेहिसेंस था, I missed out. Okay, so inside each microsporangium, several thousand of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther, ठीक है, एंड जब एंथर का डेहिसेंस होगा, फटेगा, झड़ेगा, ठीक है, तो जितने भी थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर बोलो या फिर पॉलन ग्रेन्स बोलो, ठीक है, वो क्या होगा, एक दूसरे से सारा तो अलग था ही, सब क्या होगा, रिलीज होगा, एंड दे आर रेडी फॉर देयर पॉलिनेशन। ओके गाइस, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या था पूरे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, एक MMC से, स्मॉल m c, ठीक है, ओके, कैपिटल M वाला हम लोग बाद में अभी देखेंगे, है ना, या फिर PMC, पॉलन मदर सेल से जो उसके बेबीज डेवलप हो रहे हैं, जब उसके बच्चे बन रहे, कौन बच्चे बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है, टेट्राड मतलब क्या है भाई, 4 है, 4, ठीक है, तो एक पोटेंशियल पॉलन से कितना बन रहा है, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, ठीक है, वैसे वैसे क्या करते हैं, ये टेट्राड आपस में अलग हो जाते हैं, होता है ना, अलग बंटवारा कर लेते हैं, और अलग अलग हो के क्या बन जाते हैं, पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, ठीक है, तो जैसे ही ये आपका पॉलन ग्रेन एंथर जब क्या होगा, पूरा डेहिसेंस करेगा, ठीक है, फटेगा, झड़ेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएगा। ओके, सो आई नो कि आपका क्लियर हो गया होगा, एंड अगर फिर भी आपको कोई लगता है कि डाउट है तो सर गाइस बी फ्रैंक, हाँ आप शेयर करो, ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स कमेंट्स में बताओ, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ मेरा, व्हाट्सएप पे लिखो, एंड गाइस इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग तो गाइस प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज आई एम ऑन यूट्यूब। सो गाइस आपका प्यार एंड सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, सो गाइस प्लीज़ 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 शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू।